Next topic is triangle inequality of two vectors. Let us suppose this is A vector and this one is B vector. तो तुम्हें पता है कि भी दो वेक्टर्स को अगर एक ही ऑर्डर में किसी ट्रायंगल के टू एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करें तो उसकी जो क्लोजिंग साइड है ट्रायंगल क्लोजिंग साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर वो उन दोनों वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट करती है। मतलब कि अगर ये O पॉइंट है, A पॉइंट है और ये B पॉइंट है तो OA वेक्टर A वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, AB वेक्टर B वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो OB वेक्टर A वेक्टर और B वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये वाला वेक्टर हो जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर। और आपको पता है कि ट्रायंगल में किन्हीं भी दो साइड्स का सम जो है वो तीसरी साइड से हमेशा ग्रेटर होता है। मीन्स A वेक्टर प्लस B वेक्टर इस साइड की जो लेंथ है वो हो जाएगी इसका मैग्नीट्यूड। A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज लेस देन OA वेक्टर मैग्नीट्यूड, मतलब A वेक्टर का मैग्नीट्यूड और प्लस दिस लेंथ इज मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर ये ट्रायंगल बना रहे हैं, ये 3 पॉइंट O A B अगर तो ट्रायंगल बना रहे हैं तो डेफिनेटली लेफ्ट साइड राइट साइड से छोटी होगी, क्योंकि ट्रायंगल में हमेशा दो साइड्स का सम बड़ा होता है तीसरी साइड से। लेकिन अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाए, मतलब एक ही लाइन पे लाई करें, तो तब OA और AB का सम जो है OB के बराबर हो जाएगा। तब यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड करेगी, तो इसको हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। A वेक्टर प्लस B वेक्टर मॉड इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू A वेक्टर मॉड प्लस B वेक्टर मॉड। तो यहाँ से ये तो इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ है। ज्योमेट्रिकली हम इसको कैसे समझ सकते हैं और अलजेब्राइकली अगर हम इसका प्रूफ लें तो हमें कैसे करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। A वेक्टर प्लस B वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। आपको पता है कि भी किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है अगर उसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ लिया जाए। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम ले लेते हैं A वेक्टर प्लस B वेक्टर के साथ। तो यहाँ से आपको मिलेगा A वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट A वेक्टर और प्लस B वेक्टर डॉट B वेक्टर। सो इट इज A वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस A वेक्टर डॉट B वेक्टर एंड B वेक्टर डॉट A वेक्टर आर सेम थिंग बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉम्यूटेटिव। ये डबल हो जाएगा 2 टाइम्स A वेक्टर डॉट B वेक्टर और प्लस B वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिलेगा A वेक्टर का मॉड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A वेक्टर मॉड इंटू B वेक्टर मॉड इंटू कोसाइन थीटा कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर और प्लस B वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। हमें पता है कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है। यानी कि कॉस थीटा का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन और इक्वल टू 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अगर उसका मैग्नीट्यूड ले लें, अगर कोई भी नंबर -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 0 और 1 के बीच में मिलेगा। तो कॉस थीटा का जो मॉड है इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में लाई कर रही है। और या फिर आप ये भी कह सकते हो कॉस थीटा की वैल्यू इट इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। तो यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं A वेक्टर का मॉड स्क्वायर और प्लस 2 A वेक्टर का मॉड इंटू B वेक्टर का मॉड। और यहाँ पे
पे लगा सकते हैं लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि ये जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू 1 से कम होगी और कॉस थीटा की जगह मैं 1 से रिप्लेस कर दूँ तो कॉस थीटा छोटा है 1 से, यानी कि ये एक्सप्रेशन हमेशा इससे बड़ी होगी, ये एक्सप्रेशन इससे छोटी होगी, इसको क्रॉस नहीं कर सकती, ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो जाएगी। कब इक्वल हो जाएगी? अगर कॉस थीटा की एक वैल्यू 1 हो, अदरवाइज ये वाली एक्सप्रेशन इससे छोटी रहेगी। और प्लस बी वेक्टर का मॉड स्क्वायर, तो यहाँ से ये वाली एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू मिली है ए वेक्टर मॉड प्लस बी वेक्टर का मॉड टोटल का स्क्वायर। अगर इसको ओपन करेंगे तो फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि हमें क्या मिल गया? इसका मतलब हमें ये मिल गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ए वेक्टर मॉड प्लस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। और जब यहाँ से हम स्क्वायर रिमूव करेंगे तो हमें मिलेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इज लाइन बिटवीन ए वेक्टर मॉड प्लस बी वेक्टर मॉड, बट इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर मॉड प्लस बी वेक्टर मॉड। आपको याद रखना है कि जब भी एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू के स्क्वायर हो तो एक्स लाई करता है मॉड के और माइनस मॉड के बीच में, लेकिन ये वाली जो क्वांटिटी है मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव तो होएगी नहीं। तो इसका मतलब हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और सिंपली यू कैन राइट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड इज लेस देन और इक्वल टू ए वेक्टर मॉड प्लस बी वेक्टर। So it is the algebraic proof of triangle inequality.